हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 जीके के क्वेश्चन। दोस्तों इसमें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जीके के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। दोस्तों तो आज का पार्ट है हमारा 5 पार्ट है दोस्तों, 5वां पार्ट है दोस्तों। इसमें हम डिस्कस करेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। तो दोस्तों कौन सी जो स्टेट है हमारी जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारी विंड एनर्जी की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं मैं, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आपने ध्यान रखना है तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। तमिलनाडु जो हमारी स्टेट है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विंड एनर्जी की। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में, तो इनको ध्यानपूर्वक आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश को 1000 पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 हिल्स इज। तो दोस्तों कौन सी कंट्री है जिसको लैंड ऑफ 1000 हिल्स के नाम के जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा रवांडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना है इसका सही आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उसका नाम है जीके हब 96। इसी जो हमारा चैनल है दोस्तों, इसी के नाम से आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम भी है जीके हब 96। वहां पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, बाकी जो पीडीएफ है बाकी भी वहां पे मिलेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आज के कर्नाटक संगीत के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न कर्नाटिक म्यूजिक। तो दोस्तों मॉडर्न कर्नाटिक जो म्यूजिक है उसके फाउंडर के रूप में कौन जाने जाते हैं दोस्तों जो करंटली है। तो इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना पुरंदर दास, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपने ध्यान रखना है पुरंदर दास जो मॉडर्न कर्नाटिक म्यूजिक है उसके जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों हु लेड द खिलाफत मूवमेंट। तो दोस्तों किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था खिलाफत आंदोलन का। तो इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा हमारा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, यानी कि खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों कौन सा देश है जिसे, कौन सी कंट्री है हमारी, उसे मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर बता देता हूं मैं आपको, नॉर्वे को कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बार बार पूछा भी जाता है, आप ध्यान रखें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है हमारे से कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण संत है। तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ निर्गुण संत। तो दोस्तों निर्गुण संत कौन से हमारे, एक है हमारे सगुण संत और एक होते हैं हमारे निर्गुण संत। तो दोस्तों निर्गुण संत है हमारे कबीर, इनमें से गुरु नानक देव भी हमारे निर्गुण संत है। बाकी हमारे सगुण संत होते हैं, सगुण संत है दोस्तों, उनका नाम है सूरदास, तुलसीदास, रामानंद, ऐसा भी हमारे सगुण संत है। तो आपने ध्यान रखना है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका कबीर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत में पहली बार सेवा कर पेश किया गया था। तो दोस्तों इन इंडिया सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों जो सर्विस टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में फर्स्ट टाइम। तो इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा 1994 और 1994 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी कि कब सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। तो 1994 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की संस्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1985 में। वैसे ही पूछा गया है कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है, जो ब्रिटिश कमेटी थी, तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1889। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना इसका सही आंसर
ऑप्शन नंबर ए 1889 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दोस्तों हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी। तो दोस्तों गुलामगिरी जो पुस्तक है उसके लेखक के रूप में किसे जाना जाता है, उस और पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले की पुस्तक है गुलामगिरी। आपने ध्यान रखना है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है हमारे ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं। तो दोस्तों हाउ मेनी आइटम्स हैज बीन मेंशन्ड इन द 11th शेड्यूल। तो दोस्तों जो हमारा 11th शेड्यूल है दोस्तों उसमें कितने जो विषय हैं वो दिए गए हैं। तो उसमें दिए गए हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि हमारे जो 29 विषय हैं वो है हमारे 11th शेड्यूल से। तो 11th शेड्यूल किससे संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है पंचायती राज से। तो ठीक है दोस्तों पंचायत से उनसे संबंधित है 11th शेड्यूल। 12th शेड्यूल किससे संबंधित है हमारा, वो है अर्बन लोकल बॉडी से। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ऑप्शन की जो 12th शेड्यूल है उसमें कितने विषय हैं दोस्तों, उसमें कितने आइटम्स है, आपने ध्यान रखना है उसमें कितने आइटम्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं देखने मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये रिपीट भी हुए हैं दोस्तों, काफी क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो इनको मैं पूछा गया है कि रिंग फेंस की नीति किसने से संबंधित है। दोस्तों जो रिंग फेंस की पॉलिसी थी वो किससे एसोसिएटेड थी, कौन सा हमारा गवर्नर जनरल था दोस्तों। तो इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना है ए संबंधित थी दोस्तों हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था। तो दोस्तों भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कब किया था, व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो दोस्तों भारत का जो फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था दोस्तों तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी 18 मार्च 1974 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये आपने ध्यान रखना है इसका सही आंसर 18 मार्च 1974 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है दोस्तों कि 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों जब 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था तो उसके टाइम में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, तो उनका नाम था दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री थे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, आपने ध्यान रखना है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कहां स्थित है। तो दोस्तों वेयर इज द फेमस अलाई दरवाजा बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी लोकेटेड। तो दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा है दोस्तों निर्मित वो कहां पे स्थित है दोस्तों, वो स्थित है हमारे ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दिल्ली, आपने ध्यान रखना है कि अलाई दरवाजा कहां है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट में पूछा गया है कि प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो दोस्तों विच अमंग द फॉलोइंग वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ कुशानास इन एंशिएंट इंडिया। तो दोस्तों जो सेकंड कैपिटल थी कुषाणों की उसका नाम था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना मथुरा। मथुरा में स्थित थी सेकंड कैपिटल कुषाणों की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सरिस्का बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो सरिस्का जो बाघ अभयारण्य है दोस्तों वो स्थित है हमारे राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुआ नाच किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो दोस्तों सुआ नाच इज द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो सुआ नाच दोस्तों जो एक ट्रेडिशनल फोक डांस है वो कहां का डांस है दोस्तों, ये है दोस्तों आपने ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ का एक ट्रेडिशनल डांस है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना छत्तीसगढ़ का ये एक सुआ नाच एक प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है कि भारत में संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों विद विच गेम संतोष ट्रॉफी संबंधित है दोस्तों हमारे फुटबॉल से संबंधित है हमारी संतोष ट्रॉफी, आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आपने ध्यान रखना है फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण महोत्सव है दोस्तों। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ
विच इंडियन स्टेट। तो दोस्तों हॉर्नबिल जो त्योहार है दोस्तों, महोत्सव है, वो कहां पे मनाया जाता है दोस्तों, कौन से राज्य का एक इंपॉर्टेंट हमारा फेस्टिवल है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना, नागालैंड से संबंधित है हॉर्नबिल फेस्टिवल, यानी कि हॉर्नबिल महोत्सव संबंधित है नागालैंड से। इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में, तो आपने ध्यान रखना है नागालैंड इसका सही आंसर होगा हॉर्नबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों घूमर इज दी फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो घूमर किस राज्य का जो फोक डांस है दोस्तों, घूमर संबंधित है दोस्तों हमारे राजस्थान राज्य से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुआ। घूमर जो लोक नृत्य है दोस्तों वो संबंधित है राजस्थान से। तो दोस्तों ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको सबको हेल्पफुल रहने वाली है और गवर्नमेंट एग्जाम में। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, चैनल पे दोस्तों, सॉरी। तो उसका